ओके दोस्तों, अमेज़न एफ़िलिएट का रेवेन्यू अर्न करने के बाद अब बारी आती है कि उस रेवेन्यू को पाकिस्तान में मंगवाना कैसे है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो अमेज़न के पास अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होगी और बताना होगा कि हम किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं और हम पर टैक्स की डिटेल्स हमारी क्या है। उसके बाद हमें अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिसमें हमारी रेवेन्यू अमेज़न की तरफ से रिसीव होगा। एक बात यहाँ पे याद रखने की ये है कि हम पाकिस्तान का बैंक अकाउंट फ़िलहाल यूज़ नहीं कर सकते। मे बी फ्यूचर में अमेज़न एफ़िलिएट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि हम पाकिस्तान में डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर सकें, बट फ़िलहाल हमें यूएसए का बैंक अकाउंट चाहिए होगा। डोंट वरी, इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। पेयोनीर के होते हुए हमें पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम पेयोनीर को अटैच कर सकते हैं एफ़िलिएट के साथ। पेयोनीर में हमें यूएस बैंक की इन्फॉर्मेशन दी होती है, वही इन्फॉर्मेशन हम अपने अमेज़न की जो पेमेंट सेटिंग्स हैं उसमें ऐड करेंगे और जब भी हमारा रेवेन्यू फाइनलाइज़ होगा तो वो पेमेंट हमारे पेयोनीर में ऐड हो जाएगी और पेयोनीर से हम आसानी के साथ पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स के अंदर हम विथड्रॉ करवा सकते हैं, एटीएम के थ्रू विथड्रॉ करवा सकते हैं और इवन जैज़ कैश के थ्रू भी विथड्रॉ करवा सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह हमने अमेज़न के साथ अपने जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करनी है और उसके साथ-साथ पेमेंट की डिटेल्स कैसे ऐड करनी है। पेयोनीर वाला पार्ट मैं स्किप करूँगा क्योंकि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग हमारा कोर्स ज़रूर किया होगा, तो उसमें आपको पेयोनीर के अकाउंट का सेटअप की डिटेल में समझाया गया है। तो आप पेयोनीर का जो अकाउंट है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग अकाउंट भी हो, उसकी डिटेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पेयोनीर की पेमेंट सेटिंग्स की तरफ। दोस्तों, अब हमें पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके लिए पहला स्टेप है कि हम टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करें। तो उसके लिए हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें पहला स्टेप है कि अबाउट यू। ये हमारे बारे में पूछेगा कि व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन। इसमें आपने इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है क्योंकि अगर आप बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे तो टैक्स की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। सो आर यू a US citizen, US permanent resident और अदर US रेजिडेंट एलियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये कह दिया कि मैं US सिटीज़न हूँ या किसी भी तरीके से मेरा USA के साथ ताल्लुक़ है, तो देन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अच्छा खासा। तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है क्योंकि हम US के सिटीज़न नहीं हैं। आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। नहीं, हम खुद पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, किसी और के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा नाम। हमने अगेन नाम जो हमने सबमिट किया था वही पुट करेंगे। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आप यहाँ से पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मेलिंग एड्रेस। अगर आपका मेलिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस से मैच करता है तो आप इसको टिक रखेंगे, अदरवाइज आप इसको अनचेक करके यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस पुट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आई हैव अ नॉन USTIN। आपने इसको अनचेक रखना है और आई हैव अ USTIN, इन दोनों को आपने अनचेक रखना है। नेक्स्ट है व्हाई आर यू नॉट एबल टू प्रोवाइड अ TIN। द कंट्री वेयर आई एम लायबल टू पे टैक्सेस डज नॉट इशू TIN टू इट्स रेजिडेंट्स। इसको आपने टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड। ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द US। तमाम सर्विसेज USA से बाहर परफॉर्म की जाएंगी। अगर आप इनसाइड US करेंगे तो देन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आई कंसेंट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आपने इसको चेक रखना है। आपने यहाँ पे आई सर्टिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑन लाइन 1 ऑफ दिस फॉर्म। यस, मैं वही हूँ। आपने यहाँ पे अगेन अपना नाम लिखना है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाएगा। सो ये W8BEN फॉर्म आपके सामने अपेयर हो गया जिसमें वही इंफॉर्मेशन है जो आपने अभी दी थी। यहाँ पे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे और इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू डेफिनेटली कर लेना है। सो एप्लीकेबल विद होल्डिंग रेट क्या है जी, हमारा 0%, हम पे कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा और यहाँ से हम अपना इंटरव्यू को एग्जिट कर देंगे। हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट नोटिस में पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन का नोटिस आ रहा था, अब रिमूव हो चुका है। अब हमारे सामने सिर्फ एक नोटिफिकेशन बाकी रह गया है जिसमें वो कह रहा है कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट करें। सो हम पेमेंट इन्फॉर्मेशन के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करके और
टैक्स इन्फॉर्मेशन को हम ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। यहाँ से हम करते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन, चेंज पेमेंट मेथड। आपको एक दफ़ा फिर साइन इन करवाएगा, आपने साइन इन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं किया था, ओटीपी आपने नहीं वेरीफाई किया था, तो आपको यहाँ पे अगेन अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना पड़ सकता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ओटीपी सेंड किया अपने नंबर पे। अब मैं वेट करता हूँ कि मुझे ओटीपी रिसीव हो और वो मैं यहाँ पुट करके इसको वेरीफाई कर सकूँ। सो ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाऊँगा। ओके, अब मेरे पास पेमेंट मेथड का पेज अपीयर हो चुका है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए हमें यूएस का बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए जहाँ पे हम पेमेंट मंगवाएंगे। अब डेफिनेटली हमारे पास डायरेक्टली यूएस की जो बैंक डिटेल्स हैं वो तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हम पेयोनीर यूज़ करेंगे और पेयोनीर में हमें जो बैंक इंफॉर्मेशन दी होगी यूएसए की, वो डिटेल्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लस बैंक अकाउंट के साइन पे क्लिक करूँगा, ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट। सो पेयोनीर के अकाउंट में आपने लॉगिन करना है, रिसीव पेमेंट्स पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको यूएस का बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम होगा, बैंक की करेंसी होगी, अकाउंट टाइप होगा और अकाउंट नंबर होगा, बैंक नेम होगा और साथ ही राउटिंग या एबीए नंबर होगा। वो तमाम डिटेल्स आपने वहाँ से नोट करके इसमें पेस्ट करनी है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो पेमेंट की डिटेल्स हैं वो सबमिट हो जाएंगी। अब आप नेक्स्ट जब भी आपकी पेमेंट फाइनलाइज होगी तो वो आपके डायरेक्टली पेयोनीर अकाउंट में आएगी और पेयोनीर के थ्रू आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक में विदड्रॉ करवा सकते हैं, जैज़ कैश में विदड्रॉ करवा सकते हैं या एटीएम के थ्रू भी विदड्रॉ करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अमेज़न की पेमेंट सेटिंग्स हैं, इसका लेक्चर हुआ कंप्लीट। सी यू।